हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट प्यारी दोस्त रिचा शर्मा। फ्रेंड, क्या होता है, जैसे सुख और दुख हर इंसान को महसूस होते हैं, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में अब सुख और दुख लगे ही रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपने आसपास निगाह दौड़ाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ है, उनके पास घर द्वार बीवी बच्चे सब और खान पान, मतलब हर चीज़ है, लेकिन इवन देन वो फिर भी अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि सुख दुख मुख्य रूप से हमारी अपनी इनर फीलिंग होती है, हमारी मनोदशा होती है। मैं इसी बात को बताने के लिए आपके लिए आज फिर एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। फ्रेंड, मोहनलाल था, एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी फैक्ट्री में कार्यरत था और समय उसके अच्छी सी एक पत्नी थी, सुलक्ष्मी थी, एक बेटा एक बेटी। लेकिन समय का चक्र आगे बढ़ता गया और अब वही समय आया जब उसको सेवानिवृत्त होने लगा। तब तक सेवानिवृत्त होने से पहले उसने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी, पुत्र की शादी कर दी थी। तो घर में बहू पोता, उधर बेटी संग दामाद और उसकी भी एक बच्ची। अब जब वो 24 घंटे घर में रहने लगा, इससे पहले तो उसके दिनचर्या का एक बड़ा भाग अपनी कंपनी में ही बीतता था, तो उसे कुछ नहीं। लेकिन जब वो घर में रहने लगा, तब धीरे घर में रहने लगा तो वो एक डिप्रेशन से महसूस हुआ उसे। मतलब अब अपनी पत्नी से शिकायत रहने लगी, अपने पुत्र से शिकायत रहने लगी, अपने बहू से भी, अपने दामाद से भी, अपने पड़ोसी से भी, मतलब उसे हर किसी से शिकायत ही रहने लगी है। और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। उसे लगता था कि मैंने सबके लिए कर रहा हूँ मैं, और कोई मुझे उस तरह नहीं कर रहा है, सब मतलब के लोग हैं, ऐसा उसकी फीलिंग थी, वो सोचता था। तो उसकी पत्नी भी, और वो फिर छोटी छोटी बात पे तकरार भी होना शुरू हो गया, घर में कलेश सा भी होने लगा। उसकी पत्नी ने उससे कहा भी कि चलो हम किसी काउंसलर की मदद लेते हैं, मतलब किसी मनोचिकित्सक को भी दिखाते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता था कि मोहनलाल भला ये मान ले कि मैं मनोरोगी हूँ। नहीं माना। उसे पागल नहीं, उसे मनोरोगी कहा जाता है, पागल नहीं था वो। फिर उन्होंने सोचा, उसकी पत्नी को आइडिया आया, उन्होंने कहा चलो डॉक्टर की चलते हैं हम, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हो सकता है शुगर हो सकता है कोई भी बीमारी हो। इस बात के लिए तो मोहनलाल आराम से राजी हो गया और वो वहाँ पर गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने फुल चेकअप किया, बोला एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, पर आप इतने उदास क्यों रहते हो? जब डॉक्टर ने से उसकी कुछ बातचीत हुई तो वो समझ गया कि इसे कुछ असलियत में एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, यानी कि एक मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। तो डॉक्टर ने कहा मैं आपको अपने एक फ्रेंड का नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे जाके मिलिए। क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, तो मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने पहले उसकी सारी बातें सुनी, मनोचिकित्सक ने सारी पूछा पत्नी के बारे में, फैमिली वगैरह सबके बारे में सारी बातें पूछी। मनोचिकित्सक समझ गए, क्योंकि इन्होंने सारी उम्र इतना काम किया है और एक अच्छी पोस्ट पे होने की वजह से सब लोग, इनके एम्प्लॉय भी इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते थे। अब चूंकि ये रिटायर हैं तो अब वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये डिप्रेशन में जा रहे हैं या अवसाद ग्रसित हो रहे हैं। तो मनोचिकित्सक ने कहा आपकी एक बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने हाई स्कूल या इंटर किस सन में किया था और किस कॉलेज से किया था? तब मोहनलाल ने कहा कि मैंने इसी शहर से के उस स्कूल से हाई स्कूल इंटर किया था। तो डॉक्टर ने कहा मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप अपने उसी स्कूल जाइए और अपने जो समय के कोई ना कोई टीचर तो आपके संग के होंगे वहाँ पे, या वो प्रिंसिपल होंगे या प्रिंसिपल का बेटा होगा जो आपको जानते हैं। आपने जिस साल हाई स्कूल किया था या इंटर किया था वहाँ का पूरा रजिस्टर, अगर वो दे नहीं तो उसका फ़ोटो खींच के ले आना मोबाइल पे, जो आपके हैं, लेकिन आपके बैच वाले उनके चाहिए। और बस ये काम आपको ज़रूर करना है, मैं आपको आपकी दवा दूंगा। मोहनलाल को लगा ये तो बहुत आसान काम है, पर ये क्या। जब वो वहाँ पर गए अपने स्कूल के उसमें, तो देखा बहुत सारे टीचर जो उनके टाइम पे थे जा चुके थे और कुछ दुनिया से विदा हो चुके थे, कुछ नहीं थे। फिर भी उन्होंने जो नए प्रिंसिपल थे उनको सारी बात बताई, क्योंकि वो एक अच्छे ओहदे पे भी रह चुके थे
प्रिंसिपल ने कहा हम आपको रजिस्टर तो नहीं देंगे, पर आपको हम फ़ोटो खींचने देंगे उस रजिस्टर का। तो उस साल का जो रजिस्टर था, उस बैच के जो बच्चे थे, उसका उन्होंने अपने मोबाइल से क्लिक कर लिया। फिर डॉक्टर के पास लेके गए कि ये वाले सारे नाम हैं। डॉक्टर ने कहा ये देखिए, ये बच्चे करीब 50 बच्चे, करीब 55 बच्चे हैं, इनमें सबते नहीं लेकिन कुछ आपके बहुत घनिष्ठ रहे होंगे उस समय, तो आप उनका एक सूची तैयार कीजिए। देखा ठीक है, उसने निकाले तो 50 में से करीब 20-22 नाम ऐसे आए जिनको वो पसंद करता था और उनके संग खेलना कूदना सब काम करता था। 20-22 की जब शॉर्ट लिस्ट उसने डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर बोला अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आप इन सब का किसी तरह कांटेक्ट निकालिए और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए कि एट प्रेजेंट, मतलब आज के समय में ये लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। उसने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं कौन कहाँ है। बोले आप कोशिश तो करिए, 22 नाम में आपको 10, 5, 6, 8 कुछ तो मिलेंगे इसमें से। बोले ठीक है। अब उसने वहाँ पे एक आध दोस्त तो उसके इस समय भी था परिचय में, पता लगाते लगाते 10 नाम तो उसे बिल्कुल ही नहीं मिले, 11 में मिले। 11 नाम में मतलब 10-11 नहीं मिले थे, आधे 10 या 11 उसको कांटेक्ट नंबर मिले। फिर वो उनसे जाके मिला तो सब उसी की उम्र ग्रुप के थे, उनमें से कुछ तो अच्छी पोस्टिंग पे थे तो वो भी रिटायर हो ही चुके थे या निकट भविष्य में होने वाले थे। लेकिन ऐसे गिने चुने मुश्किल से 4 या 5 नाम उसको पड़े। 3-4 थे जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और जो 3-4 उसके परिचित बचे उनको बहुत भीषण रोगों ने घेर रखा था, यानी कि वो बिस्तर पे लगे हुए थे। उसके जब वो मिला तो उसको एक मोहनलाल ने जब अपने इन सब दोस्तों से मिला और जब उनको जिस दोस्तों को तकलीफ में देखा, उसको देख के उसे अंदर से मतलब बहुत ही दुख फील हुआ। और जो दोस्त उसके संग अभी भी कार्यशील थे, उनके संग भी मिलके, लेकिन वो इतने व्यस्त थे कि अभी ज़्यादा देर के लिए मिले। और कुछ दोस्त ऐसे थे उसके जो रिटायर होने के बाद अपने बेटा बहू के संग पूरी तरह उपेक्षित जीवन जी रहे थे या वृद्धाश्रम में जीवन जी रहे थे। जब ये सब देखा तो उसे डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसे खुद ही समझ में आ गया कि मैं इन सब लोगों की अपेक्षा कितना सुखी हूँ। मैं अपने घर में ही रह रहा हूँ, मेरी बीवी अभी भी अच्छी और लगती है देखने में, मेरी बेटा बहू सब बहुत अच्छे हैं, मेरे से वो सलाह लेते हैं अभी आज भी, सब कुछ तो है मेरे पास। बस यही कहना है, मतलब एक छोटी सी घटना से उसने अपने को चेंज करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका परिवार खुशहाल हो गया। डॉक्टर की एक छोटी सी ट्रिक काम कर गई। तो अगर हम ध्यान से देखिए तो हमारे आसपास हमारी एज ग्रुप के बहुत सारे लोग होंगे जिनकी अगर हम देखेंगे तो हमारे दुख से कहीं बड़ा उनका दुख होगा। लेकिन तो हम क्यों नहीं सोचे कि हमारे ऊपर परमपिता परमेश्वर की बहुत कृपा है। चलिए फिर मिलती हूँ एक जल्दी से बहुत अच्छे से वीडियो में। बाय बाय।